हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में हमने देखा था स्विच केस स्टेटमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा था वहां पे। आज हम देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट से अलग होते हैं। इफ एल्स से इनका कैसे डिफरेंट बिहेवियर होता है। इफ एल्स के केस में आपने देखा होगा कि अगर आप इफ के अंदर कोई कंडीशन देते हैं तो पहले वो कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो भी लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। राइट, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर एल्स इफ में जाता है, लास्ट में एल्स में जाता है। तो इसी तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट के केस में भी यहाँ पर चीजें चेक होती हैं। आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा स्विच केस स्टेटमेंट जैसे आप केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 डिफॉल्ट ऐसे लिखे बैठे हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर आपने यहाँ पे 4 दिया था तो कोई एक जंप टेबल बनती है और डायरेक्टली जा करके वो 4 पे रुकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कई बार पूछा जाता है, एग्जामिनर्स पूछते हैं। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये एक जंप टेबल बनाता है। तो आंसर होना चाहिए आपका नहीं, ये कोई जंप टेबल नहीं बनाता। अगर आप यहाँ पे 4 देंगे तो सबसे पहले वो 1 को ही चेक करेगा। ठीक है। अगर 1 नहीं है तो वो 2 पे जाएगा, अगर 2 नहीं है तो वो डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे बीच में डिफॉल्ट है तो इसको भी चेक करेगा, लेकिन डिफॉल्ट जो है सबसे लास्ट में चेक करेगा। वो 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा। अगर 4 मिल गया, जहां पे मिल गया वहीं पर वो प्रिंट करेगा। यानी कि इससे कोई परफॉर्मेंस में आपको इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। आप ये सोचें कि परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब जो है 1, 2, 3 किसी को चेक नहीं करेगा, सीधे जंप कर जाएगा 4 पे। ऐसा कोई जंप टेबल ये प्रिपेयर नहीं करता। इस चीज को आप याद रखिएगा, देयर इज नो सच जंप टेबल जो कि आपको इफ इसमें स्विच केस स्टेटमेंट में मिले। राइट, सो ये चीज आप याद रखिएगा। देयर इज नो सच जंप स्टेटमेंट। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा जो डिफरेंस है इफ एल्स के साथ इसका, आपके स्विच केस स्टेटमेंट का, वो ये है कि आप जब इफ एल्स को लिखते हैं तो एल्स जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है वो एल्स होता है। सबसे लास्ट में एल्स ब्लॉक होता है, स्टेटमेंट नहीं, सबसे लास्ट में एल्स ब्लॉक आता है। अगर आप इफ एल्स इफ करते जा रहे हैं तो सबसे लास्ट में आप एल्स रखते हैं। लेकिन डिफॉल्ट के केस में जो ये आपका एल्स केस की तरह ही होता है, स्विच केस के केस में ये डिफॉल्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, शुरू में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं, कहीं पर भी रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं स्विच केस और इफ एल्सेस के बीच में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी या इसका जो प्रोसेस है ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने का, ट्रू कंडीशंस को फाइंड आउट करने का, वो कोई जंप टेबल बनाता हो। ऐसा नहीं है, ये कोई जंप टेबल नहीं बनाता है। राइट। और अब हम देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे इफ एल्स के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग को भी। आपने स्ट्रिंग को कंपेयर करके देखा है, जब हम स्ट्रिंग के केस में हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा क्या हम इफ एल्स स्टेटमेंट का जो केस है वो यहाँ पर जो वहां पर आप कंपेयर कर रहे थे स्ट्रिंग को, क्या हम स्ट्रिंग को भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, प्लीज एंटर अ नंबर अभी किया है, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैर एस टी आर, जिसका साइज होगा मैक्सिमम 20। राइट, हमने इसको यहाँ पे लिया और उसके बाद प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या होगा स्ट्रिंग के केस में, क्या होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको लेने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पे परसेंटाइल एस, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, गेट एस। ठीक है, एफ गेट एस आप यूज करिए और यहाँ पर आप लिखिए बफर एस टी आर और उसके बाद आप स्टैंडर्ड इनपुट एस टी डी आई एन इसको यूज करेंगे। आप गेट एस भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। गेट एस ये तो कुछ अलग दिख रहा है। गेट एस अंडर स्कोर एस, हाँ ये रहा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एस टी आर एंड देन 20। राइट, यहाँ पे अभी आप एस टी आर एंड 20 कर दीजिए। यहाँ पे आपने एस टी आर ले लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, एस टी आर डाल दिया। राइट, आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि अगर मैंने विकास दिया हो तो यहाँ पे प्रिंट करे कि हाँ ये विकास है, द वैल्यू एंटर्ड इज विकास। क्या हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज दिस। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइलर एरर दे देगा। राइट, स्विच एक्सप्रेशन नॉट इंटीग्रल। राइट, तो स्विच स्टेटमेंट जो होता है हमेशा ही, केस एक्सप्रेशन जो होता है जो लिया जाता है वो हमेशा ही इंटीजर हो सकता है, कभी भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ एस टी आर यहीं पे गड़बड़ हो गई, एस टी स्विच केस में जब एस टी आर लिखा यहीं पे गड़बड़ हो गई। इसके अलावा हम लेते हैं फ्लोट, फ्लोट एफ। राइट, प्लीज एंटर अ फ्लोट डेसिमल। राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैन एफ, परसेंटाइल एफ
और यहाँ पर हमने दे दिया एड्रेस ऑफ एफ। अब हम यहाँ पे एफ को चेक करते हैं। यहाँ पे एफ डाल देते हैं, स्विच एफ, और यहाँ पर हम डालते हैं, सपोज हम 1.0 लिख देते हैं। तो क्या ये करने देगा? अगेन द आंसर इज नो। कुल मिलाकर के आपको ये समझना होगा कि इफ के केस में आप किसी भी चीज को कंपेयर कर पा रहे थे इफ एल्स के केस में, लेकिन स्विच केस के केस में आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे सिवाय इंटीजर के। राइट, इस चीज को और नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कैरेक्टर पे। आप स्ट्रिंग चेक नहीं कर पाए, आप फ्लोट चेक नहीं कर पाए, आप डबल भी चेक नहीं कर पाएंगे, किसी और डेटा टाइप का डेटा हो वो आप चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या आप कैरेक्टर चेक कर पाएंगे? क्या आप कैरेक्टर को स्विच केस में यूज कर पाएंगे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कैरेक्टर जो होता है वो असल में कन्वर्ट किस में होता है, चेक कैसे होता है। कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। आस्की वैल्यू कैसी होती है? इंटीजर होती है। इसलिए क्योंकि आस्की वैल्यू इंटीजर होती है और कैरेक्टर अल्टीमेटली जब चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसकी आस्की वैल्यू के बेसिस पे ही कंपेयर होता है। इसलिए कैरेक्टर भी स्विच केस के अंदर चेक किया जा सकता है, लेकिन फ्लोट, स्ट्रिंग, इस तरह की कोई चीज, कोई और डेटा टाइप चेक नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कैरेक्टर के केस में। यहाँ पर आप दे दीजिए यहाँ पर स्कैर सी एच, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आप परसेंटाइल सी दे दीजिए और यहाँ पर आप एड्रेस ऑफ सी एच दे दीजिए। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे एड्रेस ऑफ सी एच दिया और यहाँ पर आपने चेक किया सी एच, राइट, और यहाँ पर सपोज करो ए, राइट, यहाँ पर आपने इंटर द वैल्यू इज ए, यहाँ पर आपने डाल दिया बी, राइट, यहाँ पर आपने एंटर्ड आउट ऑफ रेंज वैल्यू, ये सही है, यहाँ पर आपने डाल दिया सी, राइट, यहाँ पे आपने लिख दिया बी, यहाँ पर आपने लिख दिया सी, और यहाँ पर आपने लिखा डी, और यहाँ पर आपने डाल दिया डी। राइट, इस तरीके से आपने यहाँ पर चेक करने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी सी और डी, इन चारों वैल्यूज में से हम कोई वैल्यू देकर देखेंगे और देखेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं। पहले तो कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलेशन हो गया, सक्सीडेड। अब इसको चला करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देते हैं? यहाँ पर दे देते हैं ए, राइट, कैपिटल ए। तो ये द वैल्यू एंटर्ड इज ए, ये सही है, राइट। अच्छा, एक काम और करते हैं, क्योंकि ये आस्की वैल्यू चेक करता है, तो क्या हम यहाँ पे 65 दे सकते हैं? क्योंकि 65 जो है कैरेक्टर ए की आस्की वैल्यू है, तो यहाँ पे 65 दे दें तो यू हैव एंटर्ड आउट ऑफ रेंज वैल्यू, राइट। क्योंकि ये 65 के केस में ये कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा है, आपकी आस्की वैल्यू को सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर रहा है। राइट, जब आप ए देते हैं तो इस कैरेक्टर को ये यहाँ पे चेक करता है, इसकी आस्की वैल्यू को कंपेयर करता है, लेकिन आप 65 दे देंगे तो फिर वो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने इंटीजर दे दिया और 65 आपने यहाँ पर एंटर करा दिया, बट दिस इज नॉट दी इंटीजर, राइट। आप यहाँ पर अगर आप परसेंटाइल डी कर देते और यहाँ पर अगर आप इसको चेक करते और अब अगर आप इसको 65 करते, राइट, यहाँ पे 65 दे दीजिए, आप इंटीजर लीजिए, और अब अगर आप प्रिंट करते तब ये प्रिंट करता, ये आपका वैल्यू ए है। आपने यहाँ पे देखा होगा द करेक्टर एंटर इज ए, राइट, ये चीज है। लेकिन आपको इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि अभी इसने एक प्रॉब्लम दी, लास्ट में ये क्रैश कर गया। तो इस केस में ये कर तो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न होते समय गड़बड़ करेगा। आपका प्रोग्राम जब बंद होगा तो इट विल क्रैश। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को गलत ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि प्रोग्राम वॉज एबनॉर्मली टर्मिनेटेड, राइट, क्योंकि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए जब आप कैरेक्टर को कंपेयर करें तो परसेंटाइल सी सी एच इस तरीके से ही कंपेयर करें, और इंटीजर को इंटीजर के वैल्यू के साथ ही कंपेयर करें। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जो कंपैरिजन होता है इंटीजर का, वो उसकी आस्की वैल्यू के बेस पे होता है, और आस्की वैल्यू क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर को ही स्विच केस चेक कर पाता है, इसीलिए कैरेक्टर को भी ये उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है जिस तरीके से इंटीजर को एक्सेप्ट करता है। और इफ एल्स के केस में क्या होता है, वो कैरेक्टर, इंटीजर, जो भी आपके स्ट्रिंग वगैरह हैं, सब कुछ, सबको आप चेक कर सकते हो, लेकिन कंपेयर कर सकते हो, लेकिन स्विच केस के केस में आप स्ट्रिंग को और फ्लोट को, किसी भी और तरीके की वैल्यू को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ पे केवल और केवल इंटीजर और कैरेक्टर ही कंपेयर किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और जरूर लिख करके मुझे बताइए अपने कमेंट्स में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।